एबीपी न्यूज पर संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। इस शो में हर रोज मैं एक ऐसे मुद्दे की बात करती हूं जिस पर सवाल तो हर कोई पूछता है, लेकिन जवाब संविधान के दायरे में रहकर ना तो तलाशे जाते हैं और ना ही दिए जाते हैं। इसीलिए मैं याद दिलाती हूं संविधान की शपथ। देश के हर बड़े मुद्दे पर बिना भय या पक्षपात के, बिना द्वेष या अनुराग के, चलिए हम भारत के लोग शुरू करें संविधान की शपथ। दिल्ली हिंसा से जुड़े टूलकिट मामले में 13 फरवरी को गिरफ्तारी हुई दिशा रवि की। आज कोर्ट में दिशा रवि को पेश किया गया। 3 दिन के लिए अदालत ने दिशा रवि को जेल भेज दिया। टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की है जब दिशा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए दिल्ली पुलिस लेकर जा रही थी। दिशा रवि ने आज अपनी जमानत की अर्जी भी लगाई, जिस पर सुनवाई कल होगी। 21 साल की दिशा रवि पर देशद्रोह जैसी संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस का आरोप है कि भारत के खिलाफ साजिश के तहत दिशा रवि और कई लोगों ने मिलकर खालिस्तान समर्थक संस्था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ साठगांठ की थी। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर हंगामा मचा हुआ है। आज बेंगलुरु में दिशा रवि की तुरंत रिहा किए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस समेत विपक्ष का कहना है कि 21 साल की लड़की से देश की सरकार डर गई है, इसीलिए दिशा रवि को निशाना बनाया जा रहा है। प्रियंका गांधी से लेकर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा तक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर राज्यसभा के सांसद विवेक तन्खा तक, ये वो तमाम राजनीतिक चेहरों की लंबी लिस्ट है जो दिशा की उम्र को आधार बनाकर बीजेपी सरकार पर हमला कर रहे हैं। कल एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में हमारे संपादक सुमित अवस्थी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा कि विपक्ष उम्र को आधार बनाकर दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले सुनिए अमित शाह ने इस सवाल का जवाब क्या दिया। क्या आपको लगता है कि इस किसान आंदोलन में जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन अब दिल्ली पुलिस कर रही है, एक 21 साल की लड़की पर सवाल खड़े हो गए, एक इंटरनेशनल साजिश का नाम सामने आ रहा है कि मोह धालीवाल है खालिस्तानी समर्थक, वो एक पेज बनाता है, उस पर सब तमाम लोग चर्चा करते हैं, ये वाकई में इतना संगीन अपराध चल रहा था भारत के खिलाफ? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो इसकी एज पूछनी चाहिए क्या? इसका प्रोफेशन पूछना चाहिए क्या? इसका एसोसिएशन पूछना चाहिए क्या? अगर कल को कोई कुछ कर देता है, बड़ा गुनाह करता है और मानो वो कुछ भी है, तो ऐसा कहा जाएगा कि भाई क्यों पॉलिटिशियनों पे करा है, क्यों प्रोफेसरों पे करा है, क्यों किसानों पे करा है, क्यों चित्रकारों पे करा है? जेंडर, प्रोफेशन और एज, इसके आधार पर एफआईआर होगी या नहीं होगी वो तय होगा, या गुनाह किया है या नहीं किया है इसके आधार पर तय होगा। गृह मंत्री के इसी बयान के बाद आज संविधान की शपथ में हम पूछ रहे हैं, क्या उम्र देखकर जुर्म तय होगा? आइए सबसे पहले जान लेते हैं दिशा रवि हैं कौन, जिनकी गिरफ्तारी पर इतना बवाल मचा है और आरोप क्या है। 21 साल की दिशा रवि बेंगलुरु की रहने वाली हैं। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े फ्राइडे फॉर फ्यूचर संस्था को दिशा रवि चलाती हैं। दिशा रवि पर विवादित टूलकिट को एडिट करने का आरोप है। आरोप के मुताबिक टूलकिट के जरिए भारत को बदनाम करने की साजिश थी। दिशा रवि और ग्रेटा की व्हाट्सएप चैट भी लीक हुई। दिशा ने ग्रेटा से कहा था, हमारे खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। दिशा ने टूलकिट टेलीग्राम ऐप की मदद से ग्रेटा को भेजा। दिशा के कहने पर ही ग्रेटा ने टूलकिट वाला डॉक्यूमेंट हटाया था। 11 जनवरी खालिस्तान समर्थक मोह धालीवाल से जूम पर मीटिंग की थी। आरोप है मीटिंग में देश विरोधी गतिविधि बढ़ाने पर बात हुई थी। ये दिल्ली पुलिस के दिशा रवि पर आरोप है और आरोप की जड़ में जो टूलकिट है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आज के विषय का कानूनी पहलू समझने के लिए सबसे पहले संवैधानिक एक्सपर्ट का रुख करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील और संविधान के जानकार उज्जवल निकम जी इस वक्त मौजूद हैं। उज्जवल निकम साहब ने मुंबई हमले में पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी की सजा दिलवाई थी और दिशा के मामले की तुलना भी कुछ लोग अजमल कसाब की उम्र से जोड़कर कर रहे हैं। उज्जवल सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। सर देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि जुर्म और उम्र का कोई लेना देना है नहीं, लेकिन दिशा के बचाव में मेरिट के बजाय उम्र को लेकर जो दलीलें दी जा रही हैं कि 21 साल की लड़की है, इसका संवैधानिक पहलू क्या है? देखिए, कानून कभी भी ये डिफरेंशिएट नहीं करता है कि उम्र क्या है कोई मुल्जिम की, क्या नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर कोई मुल्जिम नाबालिग हो, कोई अपराध करने वाला गुनहगार अगर नाबालिग हो,
तो शायद कानून उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक ट्रायल चलाई जाती है, उसे सजा नहीं होती है, लेकिन वो जो सजा होती है वो डिफरेंट तरह की। जहां तक कोई भी अभियुक्त जो गुनाह करता है, अगर वो बालिग है, कानून से सज्ञान है, तो उम्र का लिहाज नहीं किया जाता है। और ऐसे मैंने कई मामले देखे थे कि जिसमें ये भी अभी कानून में निर्भया के केस के बाद में एक अमेंडमेंट भी आई है कि अगर नाबालिग होने के कारण, अगर वो मार्जिनल अगर एज है, अगर वो साजिश करके कोई आरोप गुनाह करता है, तो कानून उसे जुवेनाइल जस्टिस के एक्ट के मुताबिक भी बख्शा नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल निकम साहब, ये समझाने के लिए कि कानूनी स्तर पर दरअसल कोई कंफ्यूजन है नहीं, उम्र के स्तर पर जो कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दायरा ही दिखाता है। संविधान के जानकार उज्जवल निकम को आपने अभी सुना, उन्होंने बता दिया कि 21 साल की उम्र का विवाद संवैधानिक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि कानून की नजर में 18 साल से ज्यादा उम्र मतलब बालिग, फिर फर्क नहीं पड़ता है आपकी उम्र 19 हो, 20 हो या 21 हो, मतलब कुल मिलाकर यह विवाद राजनीतिक है। अब यह साफ हो रहा है। हम सीधे अब आपको लेकर चलते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि 21 साल की निहत्ती लड़की वाली बात जब कांग्रेस करती है तो ये दिशा के लिए सहानुभूति तो लगती नहीं है, ये मोदी सरकार की घेराबंदी ज्यादा लगती है सर, क्योंकि कानून की नजर में तो बालिग मतलब 18 साल से ज्यादा, और फर्क नहीं पड़ता आप 18 के, 19 के, 20 के, 21 के। रोमाना जी, एक अंग्रेजी में कहावत है, सेट अप अ स्ट्रॉ मैन एंड शूट हिम डाउन। तो मैं पहले एक घोस्ट खड़ा कर दूं, कहता हूं कि ये रोमाना जी ने के सामने घोस्ट किया, रोमाना जी ने इसको शूट कर दिया, और रोमाना जी अपनी पीठ को थपथपा के कहती है देखो मैंने एक आदमी को शूट कर दिया। लेकिन वो तो घोस्ट खुद रोमाना जी ने बनाया था, मैंने तो कभी नहीं कहा। और मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही है कि 18, 21 या 80 उम्र सिवाय जेल की कंडीशंस या बेल की कंडीशंस के अलावा बिल्कुल महत्व नहीं रखता। मुद्दा नंबर 1 जो आपको नहीं बताया जाता है वो ये है कि जब आप सेडिशन की बात करते हैं, अगर आप 1960 वाले दशक के निर्णय पे चलते हैं तो सेडिशन का पहला मापदंड होता है कि आपके कहने और करने से इंसाइटमेंट की बू आती है, कि मैं आपको उकसाता हूं रोमाना जी, और उस उकसाने से या तो कुछ वायलेंस होता है, हिंसा होती है, और या इतना उकसाता हूं कि बस वो हिंसा के थोड़ा सा ही चूक जाता है, लेकिन उकसाना पूरा होता है। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 26 जनवरी जो हिंसा हुई थी वो तो कॉपी कैट हिंसा थी, वही सब बातें बिल्कुल टूल किट में उसी तरीके से लिखी गई थी, और वही हिंसा दिल्ली में देखने के लिए मिली। तब भी आपको नहीं लगता है कि ये हिंसा के लिए उकसाने वाला मामला बनता है? मैं इसमें जाना चाहता हूं आपके साथ। आप 2 मिनट सोचिए, सैकड़ों हजारों लोग हैं, प्रदर्शन में लगे हैं। पहली बात कि आप समझते हैं कि सैकड़ों हजारों लोग किसी टूलकिट को फॉलो करेंगे या कर रहे थे? नंबर 2, उसमें जो हिंसात्मक तत्व हैं, और हम सब मानते हैं कि उसमें बहुत बड़ा बहुमत था जो हिंसात्मक तत्व नहीं थे, कुछ बरगले हुए गलत लोग जरूर रहे होंगे और उन्होंने हिंसा का रुख अपनाया। आप समझते हैं उनको टूलकिट की आवश्यकता होती है हिंसा करने के लिए? वो जो आपने कुछ तत्वों की बात की ना, ये आम देश के शरारती तत्व नहीं है। पुलिस तो अपनी जांच में यही कह रही है ना कि ये मामला खालिस्तान, पाकिस्तान तक से जोड़ रहा है, तो फिर इस मामले की गहराई से जांच क्यों ना हो? जांच होने में ही क्यों सवाल खड़े कर दिए जाए? नहीं 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 नहीं, आप एकदम आप दिशाहीन हो गई हैं, आप सब्जेक्ट विहीन हो गई हैं। ये किसने कहा कि इसका जांच नहीं हो? ये किसने कहा कि पुलिस तहकीकात नहीं करे? हमने बात शुरू की जवाब थी देने की बात करते हैं, दिशा रवि को जब क्लीन चिट देने की बात करते हैं तो फिर क्या करते हैं आप लोग? पुलिस जांच ही तो कर रही है, उस जांच पर ही अगर सवाल उठाए जाने लगे तो? किसने कहा आपको? नहीं 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 नहीं, जांच पे नहीं उठाया जा रहा है। ठीक है, मुद्दा है कि क्या आपको दिल्ली से बेंगलोर जाके दिशा को उठा के हिरासत में लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जांच करने के लिए? ये मुद्दा है। आप बिल्कुल जांच करिए। आप तो सर अगर कानूनी प्रक्रिया में अगर आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये लूप होल्स हैं, कानूनी प्रक्रिया में अगर ये लूप होल्स हैं, फिर तो सर न्यायालय का रास्ता है, फिर तो वो दरवाजा खटखटाना चाहिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, और मुझे इस पे कोई संदेह नहीं है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में मिल जाएगा उसको बेल। हम आज एक बड़ी संकीर्ण दायरे में कानूनी बात कर रहे हैं। दिशा की हिरासत में लेना सही था कानून में? मेरा मानना है गलत था।
दिशा को बिना हिरासत लिए क्या आप तहकीकात में किसी रूप से बंधित थे या बाधित थे? बिल्कुल नहीं। नंबर 3, आपने दिशा को क्यों लिया? फिर इसलिए लिया क्योंकि आप एक संदेश भेजना चाहते हैं। आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो अपनी आवाज उठाना चाहता है उसको डराना चाहते हैं कि आप आवाज भी नहीं उठाओ। और इसका कोई यह उत्तर नहीं है कि वो युवा है 18 वर्ष की। यह भी उत्तर नहीं है कि अंततः अथवा आप किसी को भी गलत रूप से उठा लें तो अंत में उसको मिल ही जाएगा बेल न्यायालय से। अगर आपने कल, ये बताइए आप मुझे, 2014 के बाद आज तक किसी नागरिक से पूछ लीजिए, आप अपना हाथ अपनी छाती में रख के बोलिए कि क्या असहिष्णुता बढ़ी है कि नहीं? क्या आपने सेडिशन का दुरुपयोग किया है कि नहीं? क्या केसेस सेडिशन वाले आरोप के, जो कि 100 साल से हमारे स्टैट्यूट बुक में है, 10 गुना बढ़े हैं कि नहीं? क्या उनकी कन्विक्शन रेट 3 या 5% है कि नहीं? ये तो तथ्य हैं। और अगर अभिषेक सिंह भी इन तथ्यों को उठाता है तो इसका मतलब है कि वो राजनीतिकरण कर रहा है। आप अगर इस प्रकार से गणतंत्र में एजेंसीज का या कानून का दुरुपयोग करेंगे तो हक है हर नागरिक को, वो राजनीति में हो या नहीं हो, आवाज उठाने का। और आप इससे बच नहीं सकते कि आवाज उठाई तो इसका मतलब है कि दिशा तो पूरी तरह से दोषी है लेकिन उसको हथियार बना दिया कांग्रेस ने। इसका मतलब है अगर कांग्रेस उसके बारे में नहीं बोलती तो वो निर्दोष होती, लेकिन अब कांग्रेस बोल रही है इसलिए वो हथियार है, वास्तव में दोषी है। ये किस प्रकार का तर्क है? ये कुतर्क है। पुलिस के काम में क्या कांग्रेस हस्तक्षेप नहीं कर रही है? उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर कांग्रेस ये कह रही है कि आप जो अरेस्ट कर रहे हैं, हिरासत में ले रहे हैं कई लोगों को, वो तथ्यों के आधार पे संदर्भ में आज ठीक नहीं है। और कांग्रेस ये कह रही है कि आप जब चाहें जिसको हिरासत में ले लें और कोई नहीं बोले या बोले तो वो हस्तक्षेप माने, ये भी गलत है। और बाद में दिशा रवि के मामले में आप ये कह रहे हैं कि साहब उम्र का इसमें कोई लेना देना नहीं है, बात मेरिट पर होनी चाहिए। ये है कांग्रेस का स्टैंड? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। मेरा स्टैंड तो बड़ा स्पष्ट है। ये ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक मनु सिंघवी जी, संविधान की शपथ में हमारे साथ आने के लिए। संविधान की शपथ में आज हमारा मुद्दा, क्या उम्र देखकर जुर्म तय होगा? 21 साल की दिशा रवि पर देश के खिलाफ साजिश वाली टूलकिट में शामिल होने का आरोप है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का पक्ष आपने जान लिया। अब दूसरा पक्ष जानने के लिए बीजेपी का रुख हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि टूलकिट में आखिर क्या है। टूलकिट में डिजिटल स्ट्राइक की बात की गई थी, भारत में सरकारी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन की बात कही गई थी, विदेश में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने को कहा गया था, ऑनलाइन पिटीशन साइन करने की बात कही गई थी, किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए फोटो और वीडियो संदेश जारी करने को कहा गया था। और आइए अब सीधे रुख करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव जी, टूलकिट का जो हिस्सा पब्लिक डोमेन में है उसके आधार पर विपक्ष कह रहा है कि यह देशद्रोह का मामला नहीं बनता है, बावजूद इसके दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या दिल्ली पुलिस बीजेपी की पुलिस के तौर पर काम कर रही है? सबसे पहले तो मैं दो ऐसी बातें कहना चाहता हूं जिससे कोई भी पक्ष का प्रवक्ता क्यों ना हो, वो हर कोई सहमत होगा इन दो बातों से, कांग्रेस को छोड़ के, क्योंकि कांग्रेस ने आजकल बीड़ा उठा रखा है कि दीमक की तरह इस देश को खाएगी। सबसे पहले हम एक आजाद देश है और संप्रभुता पे हमारे कोई विदेशी ताकत प्रहार करे अंदरूनी मामले में, ये हम सहन नहीं करेंगे। किसानों के कानून के बारे में रिहाना, ग्रेटा थर्नबर्ग और मियां खलीफा कितना जानती हैं, राहुल गांधी कितना जानते हैं, ये हम सब जान चुके हैं। दूसरी बात, आप बताइए दिशा रवि की अरेस्ट ठीक है कि नहीं है, ये न्यायालय तय करेंगे ना। हमारे देश के न्यायालय में, संविधान में क्या आस्था नहीं होनी चाहिए हर? दूसरी बात, मोह धालीवाल से ये निकिता, दिशा रवि, ये लोग क्यों बात कर रहे थे? क्या विवेचना करने का अधिकार पुलिस को नहीं है? ठीक है, लेकिन गौरव भाटिया, जो विदेश में बैठे हुए देश विरोधी लोग हैं, जिसमें मोह धालीवाल का आपने नाम लिया, इसके अलावा पुनीत हैं, अनीता लाल हैं, उन्हें घेरे में लाने के लिए तो कुछ किया नहीं जा रहा है। क्या ऐसे में विपक्ष के आरोपों को बल नहीं मिलेगा कि एक निहत्ती लड़की, उससे सरकार डर गई? ये किसान आंदोलन को कुचलने के लिए, क्योंकि वो किसानों के समर्थन में थी, उसको देशद्रोह के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपने निहत्ता कहा, इसी तरह से प्रियंका वाड्रा गांधी ने 21-22 साल की उसकी उम्र बता दी थी। और मैं 2-3 बातें कहूंगा। ये भी कहा जा रहा था कि वो वेजिटेरियन है, पनीर खाती है। तो आप मुझे बताइए, निहत्ती होके कॉन्स्पिरेसी की जा सकती है? इसीलिए कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा है। दूसरी बात,
क्या कोई अगर पनीर खाता है, वेजिटेरियन है, तो वो मुल्जिम नहीं होगा क्या? क्या अगर कोई कुत्ते से प्यार करता है, जो कई बड़े अखबारों ने भी छापा, तो वो मुल्जिम नहीं हो सकता है? 22 साल सौरभ कालिया, कैप्टन सौरभ कालिया ने 22 साल की उम्र में देश के लिए जान दे दी थी रोमाना जी। हमारे कानून में लिखा है कि अगर आप 18 से ऊपर हैं तो आप जो कृत्य करेंगे, अगर वो गैर कानूनी होगा तो उसकी सजा भी होगी। नहीं बिल्कुल, मैं तो बस ये जानना चाह रही हूँ कि वो ऑब्जेक्शनेबल जो लाइंस हैं उसको सामने क्यों नहीं रख देते? क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है ना। आप लोग क्यों विपक्ष को मौका दे रहे हैं कि विपक्ष दिल्ली पुलिस को बीजेपी की पुलिस कहे, विपक्ष ट्वीट करे कि भाई 21 साल की लड़की, पनीर खाने वाली लड़की, हिंदू लड़की, एक निहत्थी लड़की, उससे सरकार डर रही है। आप लोग फैक्ट्स क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं पब्लिक डोमेन में? देखिए, सवाल ये होना चाहिए रोमाना जी, सह सम्मान आपसे कह रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में आस्था है कि नहीं विपक्ष की? दूसरी बात, जब विवेचना चल रही होती है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है वो सार्वजनिक करे सारी बातों को, ये कहीं कानून में लिखा नहीं है। तीसरी बात, विपक्ष की आज खुद की क्या क्रेडिबिलिटी है? कुछ भी नहीं, जीरो, दिल बटे सन्नाटा। आज याद करिए, उमर खालिद 5 महीने से जेल में है। ये लोग कहते थे राजनीतिक द्वेष से उसे अरेस्ट किया है। वरवरा राव देश के खिलाफ साजिश कर रहे थे, विपक्ष आया था बाहर, क्या हुआ? 26 महीने से जेल में है। ताहिर हुसैन 12 महीने से जेल में है। सुधा भारद्वाज 29 महीने से जेल में है, और शर्जील इमाम भी जेल में है। किसी को आप पकड़िए तो ये यही कहते हैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। लेकिन आज तक भारत के न्यायालय ने कभी भी कोई क्रिमिनल चार्ज क्वॉश नहीं किया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी खुद बेल पे है। तो इसलिए न्यायालय को अपना काम करने दीजिए। जिनकी आस्था कानून में है वो कानून के तहत काम कर रहे हैं, और विपक्ष का काम है। तो क्या गौरव भाटिया आपको लगता है, गौरव भाटिया आपको लगता है कि विपक्ष जिस तरीके से पनीर खाने वाली 21 साल इस तरीके की बातें कर रहा है, वो कुल मिलाकर एक आपराधिक मामले को भावनात्मक तौर पर भड़काने की कोशिश कर रहा है क्या देश में? पूरी तरह से। देखिए, आज जो विपक्ष है, खासकर कांग्रेस पार्टी है, जब भी आप देखेंगे कि कोई भारत विरोधी गतिविधि होती है तो कांग्रेस पार्टी का ही कहीं ना कहीं हाथ मिलता है उसमें। और किसान कानून पे आप खुद बताइए, यही किसान कानूनों में बदलाव लाने की बात अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने करी हुई थी, लेकिन अब वो कह रही हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और भड़काने की जो बात, मैंने आपको 4-5 उदाहरण दिए, क्या मैं गलत कह रहा हूं तथ्यों पे? उमर खालिद, वरवरा राव, ताहिर हुसैन, सुधा भारद्वाज, शर्जील इमाम, ये लोग चिल्लाते थे कि झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। क्या कोर्ट ने उनको बेल भी दी है? उनके चार्जेस क्वॉश करना, खत्म करना तो दूर की बात है, बेल भी नहीं मिली इन लोगों को। तो रोमाना जी, ये सवाल तो राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए ना। आप हर वक्त न्यायालय पे सवाल क्यों उठा देते हैं? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाटिया संविधान की शपथ में आने के लिए। तो गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि ये विपक्ष की राजनीति का स्टाइल हो गया है कि देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी भावनात्मक तौर पर राजनीति करते हैं। 21 साल का कोई मतलब नहीं होता है। देश के कानून की नजर में जो बालिग है वो बालिग है, और उसी हिसाब से कानून अपना काम करता है। तो दिशा रवि की गिरफ्तारी के मुद्दे पर आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों का पक्ष जान लिया। दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार करार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो दूसरा पक्ष है वो दिशा रवि की गिरफ्तारी पर राजनीति कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कानून की नजर में दिशा रवि की गिरफ्तारी का मामला आखिरकार कहां खड़ा होता है, कितना संगीन इस वक्त नजर आ रहा है? दरअसल दिल्ली पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी की हिंसा में सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा कि टूल किट में लिखा गया था। 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईपीसी की धारा 124 से 153, 153 ए और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की और जांच साइबर सेल को सौंपी गई है। अब हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव उनियाल साहब मौजूद हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले आप दर्शकों को यह बताइए कि देशद्रोह समेत ये जिन धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया है, ये कितना गंभीर इस पूरे मुद्दे को बना रहा है? ये कम एज का होना ये अपने आप क्राइटेरिया नहीं हो सकता, मैं ये मानता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपका जो प्रश्न है और जो लोग मोस्टली जो प्रश्न उठ रहा है, ये अपने आप में बहुत गंभीरता वाले सेक्शन इस पे लगे हुए हैं। 153 सेडिशन का लगा हुआ है, 120, 34, ये इस तरह के सेक्शंस हैं जिनको की बहुत बारीकी से पढ़ने के बाद ही पुलिस लगाती है। और कितनी बार तो
ऐसा भी होता है कि जब लगातार कहने के बाद भी कोई सेक्शन नहीं लगता तो उस वकील को कोर्ट में जाकर ये सेक्शन कोर्ट की अनुमति से कमिश्नर ऑफ पुलिस को, डीसीपी को ऑर्डर करके सेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो अपने आप में प्रमा फेसाई मैं बताना चाहता हूं कि जब ये सेक्शन लगे हैं तो ये गंभीरता बताता है, ये गंभीरता बताता है कि ये कितने इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं। और सर इन धाराओं के तहत अगर दोषी करार दिया जाता है तो सजा का प्रावधान क्या है? सजा का प्रावधान लगभग मुझे लगता है कि इम्प्रिजनमेंट इसको बच्ची को, इसलिए जो लड़की है इनको देना पड़ेगा, इनका पूरा कैरियर जो है चौपट हो जाएगा। जो भी कैरियर एनवायरमेंटलिस्ट अपने आप को बताते हैं, परंतु इनको आजीवन कारावास की सजा होने के पूरे चांसेस हैं इसमें, क्योंकि जो अभी तक मुझे प्रमा फेसाई वकील की निगाहों से अगर मैं देखता हूं इसको, तो इनका कोरिलेशन होता है, कोरोबरेट हो रहे हैं वो सारे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ संविधान की शपथ में जुड़ने के लिए। तो आपने वकील संजीव उनियाल का पक्ष इस पूरे मामले पर जान लिया। हम शो के अगले हिस्से में बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि आज ही दिशा रवि को दिल्ली की अदालत ने 3 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। 13 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद से दिशा रवि पुलिस कस्टडी में थी, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल ही देश के गृह मंत्री ने इस मामले को लेकर हो रही राजनीति पर साफ साफ कहा कि एफआईआर के लिए गुनाह देखा जाएगा, ना कि किसी की उम्र या फिर यह देखा जाए कि कोई लड़का है या लड़की है। असल में इस विवाद की शुरुआत ही आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट से हुई थी। दिशा की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने 15 फरवरी को 21 साल की उम्र का जिक्र करके दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए थे और तभी से इस केस में उम्र का जिक्र दिशा रवि की बार बार हो रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा इस वक्त मौजूद हैं। राघव, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। सबसे पहले आप ये बताइए कि दिशा रवि के केस में उम्र की दुहाई आप लोग क्यों दे रहे हैं? देखिए, उम्र की दुहाई की बात ही नहीं है, बात इससे कहीं बड़ी है और कहीं ज्यादा गंभीर है। और वो ये है कि क्या देश की सरकार, जो पॉलिटिकल पार्टी देश की सरकार चलाती है, उसकी नीतियों का विरोध करना, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का विरोध करना राजद्रोह है क्या? क्या डिसेंट, सिडिशन है क्या? ये एक बड़ा अहम सवाल मुझे लगता है आज देश की जनता के सामने आया है कि कहीं ना कहीं ये सरकार अपना विरोध ही नहीं चाहती है और कोई भी व्यक्ति इनकी नीतियों का, कानून का विरोध ना करे, इसलिए हर विरोध को राजद्रोह का दर्जा जब ट्वीट करते हैं अरविंद केजरीवाल, तो उसमें अरविंद केजरीवाल 21 साल की लड़की का जिक्र करते हुए ट्वीट करते हैं। वो सीधे सपाट भी तो ये कह सकते थे 21 साल लड़की, इसका क्या ये मतलब ना निकाला जाए कि भावनात्मक तौर पर आप लोग मुद्दे को भुनाना चाहते हैं? नहीं, मैं उसी का, रोमाना जी, उसी ट्वीट का, उसी बयान की व्याख्या कर रहा हूं कि क्या हमारा भारत देश, क्या हमारे भारत देश की प्रभुता और अखंडता इतनी कमजोर है कि क्या 21 साल की अगर भारत की बेटी की 3 काले कानूनों का विरोध करे तो हम उसे यह समझ ले कि वो राजद्रोह हो गया या देशद्रोह हो गया? और जहां तक ये लोग दुहाई दे रहे हैं कि कानून जो है, कानून ना 18 साल देखता है, ना 21 साल देखता है, ना 50 साल देखता है, कानून तो अपराध देखता है। तो कानून उसके साथ साथ, रोमाना जी, कई और चीजें भी देखता है। जरा आप मुझे आधा मिनट दे दें, मैं थोड़ा कानून का जानकार हूं, आपको इस पूरी गिरफ्तारी में क्या क्या लूपहोल्स थे वो बताना चाहता हूं। कभी भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, रोमाना जी, उससे पहले उसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए एक नोटिस दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करिए, ये दस्तावेज लेकर आइए, जिसे सीआरपीसी का सेक्शन 41 और सेक्शन 91 होता है। जब वो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने से, इन्वेस्टिगेशन में सहायता करने से मना कर देता है, उस स्थिति में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के ग्राउंड्स बनते हैं। ये जो कानूनी जानकारी मेरे दर्शकों को दे रहे हैं, ये दिशा रवि का मामला अदालत में है। क्या दिशा रवि के वकीलों की तरफ से ये जो भी आप यहाँ पर गिना रहे हैं कि कमियां रही इस पूरे मामले में, क्या उन लूपहोल्स का जिक्र नहीं किया गया होगा? क्या यहाँ पर आप कोर्ट के विवेक पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं ये तमाम बातें करके? मैं बता देता हूं, आपने अच्छा सवाल किया, मैं इसका जवाब भी देना चाह रहा था। जिस दिन उनको सबसे पहले पुलिस रिमांड में भेजा गया, रोमाना जी, उस दिन दिशा रवि के पास अपना वकील तक नहीं था। उनको यह भी नहीं पता था, उनके माता पिता को, उनके रिश्तेदारों को, कि कौन से कोर्ट में, कौन से मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी हो रही है। तो उनके पास जब वकील ही नहीं है तो उनकी बात कौन रखेगा कोर्ट के सामने? तो राघव जी, जिस तरीके से मजिस्ट्रेट से लेकर दिल्ली पुलिस तक पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये तो आम आदमी पार्टी की वो राजनीति वाला स्टाइल हो गया कि सब मिले हुए हैं जी। दिशा रवि को क्लीन चिट देने के लिए आपने सबको मिला हुआ करार दे दिया। देखिए, दिशा रवि के पास कानून द्वारा एक
कहीं लीगल राइट जिसे कहते हैं अपने वकील को पेश करने का, वो तक उनसे छीन लिया गया और उनके पास कोर्ट में अपना लॉयर ऑफ चॉइस नहीं था। ये बात दिल्ली पुलिस ने खुद न्यायपालिका के सामने कबूली है। और आज जब ये मसला दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आया तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली पुलिस को भी और हिंदुस्तान के कई बड़े मीडिया हाउसेस को ये हिदायत दी है कि आप किसी भी प्रकार से ये सनसनीखेज, सेंसेशनल और खतरे वाले, प्रेजुडिशियल अपने बयान, अपनी रिपोर्ट्स ना दिखाएं। इस प्रकार से मामले को तूल देने की कोशिश ना करें। ये मैंने नहीं कहा, दिल्ली हाईकोर्ट ने आज हिंदुस्तान के कई बड़े मीडिया हाउसेस को कहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आज यदि कोई 21 साल की लड़की देश में चल रही सरकार की नीतियों का, उनके कानूनों का और खास करके 3 काले कानूनों का विरोध करती हैं, तो उसे आज ये कह दिया जाता है कि वो राजद्रोह है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। नहीं, लेकिन आपकी बातों से तो आप ये मतलब मुझे समझ में ये आ रहा है कि आप लोग पूरा मान कर बैठ गए कि दिशा रवि जो है वो बेकसूर है। आप लोग पूरी तरीके से उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इसकी जांच हो। ये भी कह रहे हैं कि वो जो 2 लाइनें बारी बार दिल्ली पुलिस कह रही है कि कोई 2 वाक्य हैं जिसकी वजह से जो उन्होंने एडिट कर दिए, जिससे भारत की और प्रभुता और अखंडता पे फर्क पड़ गया। अरे वो कौन सी 2 लाइनें हैं, वही सार्वजनिक कर दो। लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ बताती नहीं है, कानूनी प्रक्रिया का पालन करती नहीं है, ट्रांजिट रिमांड लेती नहीं है, दिशा रवि को उसके वकील, चॉइस ऑफ लॉयर उनको मुहैया नहीं कराती है और धर दबोच के ले आती है। तो सवाल तो खड़ा होगा कि लेकिन राघव चड्ढा, सवाल आपसे भी ये पूछा जाएगा, क्योंकि आपकी राजनीति को सूट नहीं करता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के अंडर आती है, ऐसे में दिल्ली पुलिस जो भी कार्रवाई करे उस पर सवालिया निशान लगाना ये आपकी राजनीति का हिस्सा तो नहीं है? दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा की तरह कई सालों से काम कर रही है। ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। आज यदि काले अंग्रेज देश के लोकतंत्र पे किसी प्रकार की हानि पहुंचाएंगे, हनन करेंगे हमारे अधिकारों का, तो हम जैसे लोकतंत्र को चाहने वाले लोग आवाज बुलंद करेंगे। रोमाना जी, राघव चड्ढा, दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि साहब देश में हिंसा फैलाना, देश को दुनिया भर में बदनाम करने का ये षड्यंत्र, बड़ी साजिश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, खालिस्तान से लेकर आईएसआई तक तो दिल्ली पुलिस इसके तार जुड़े हुए बता रही है। आपको दिल्ली पुलिस की बात पर क्यों यकीन नहीं है? लेकिन यदि आज एक लड़की को टारगेट बनाया जा रहा है क्योंकि वो देश की सरकार के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है, तो आवाज तो हम बुलंद करेंगे। और मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस को चुनौती देता हूं कि ये बता दें वो कौन सी 2 लाइनें हैं जिसका हवाला बारी बारी बीजेपी की पुलिस दे रही है कि जिससे भारत की प्रभुता और अखंडता हिल गई है। या भारत इतना कमजोर देश है कि 21 साल की लड़की जो 3 काले कानूनों का विरोध कर रही है उससे वो देश को हिला दे, देश को हानि पहुंचा दे? मुझे बताए ना दिल्ली पुलिस। मैं चाहता हूं आपके शो पर भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर आए या कोई बड़ा अधिकारी आए जो इस बात पे थोड़ी रोशनी डाले, या भाजपा का कोई प्रवक्ता रोशनी डाले कि वो लाइनें कौन सी हैं। हम डिटेल में तो जाएं, हम सरफेस पे बात ना करें, क्योंकि वो एक पुलिस की शाखा है, पुलिस की शाखा नहीं है, वो तो भाजपा की शाखा है। आज भारतीय जनता पार्टी की एक एडिशनल फौज की तरह वो पुलिस काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राघव चड्ढा जी। दिल्ली की पुलिस नहीं है, भाजपा बीजेपी की पुलिस है, ये बड़ा आरोप राघव चड्ढा लगा रहे हैं। और साथ ही राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस बार बार जिन 2 लाइंस का जिक्र करती है कि वो 2 लाइंस ऑब्जेक्शनेबल लाइंस थी, जिनमें हिंसा भड़काने की बात कही गई, देश के खिलाफ साजिश रची गई, जिसके तहत देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है दिशा रवि के खिलाफ। आखिरकार वो 2 लाइनें हैं कौन सी? इसका तो जवाब दे दिल्ली पुलिस। आगे पुलिस के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद होंगे और जरा उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली पुलिस वो 2 लाइनें बता क्यों नहीं देती है, ताकि मामले पर जो राजनीति हो रही है उस पर विराम तो लगे। तो दिशा रवि की गिरफ्तारी का मामला राजनीतिक तौर पर लगातार गरमा रहा है। आपने अभी आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा को देखा, वो सीधे सीधे दिल्ली पुलिस को बीजेपी की पुलिस कह रहे हैं। वो सीधे सीधे दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात जो राघव चड्ढा कह रहे हैं वो ये कि आखिरकार दिल्ली पुलिस बता क्यों नहीं देती देश को कि वो ऑब्जेक्शनेबल लाइन टूल किट में थी क्या, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी एल.एन. राव साहब मौजूद हैं। एल.एन. राव सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। सर, देश ये जानना चाह रहा है कि दिशा रवि की गिरफ्तारी पर जो सियासत हो रही है उसका मौका क्या दिल्ली पुलिस दे रही है? बता क्यों नहीं देती दिल्ली पुलिस? ऑब्जेक्शनेबल था क्या? क्यों गिरफ्तार किया है देशद्रोह के तहत दिशा रवि को? देखिए रोमाना जी, सब कुछ बताएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बताएंगे, सब पता लगेगा। इन्वेस्टिगेशन का इनिशियल स्टेज है। देखिए, कोर्ट ने भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में ज्यादा टीवी पे या पब्लिकली रिवील ना करें।
लेकिन इनको अभी इतनी जल्दी क्या है पता करने की? कोई ना कोई वजह तो होगी ना। देखिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है कानून के दायरे में होती है, एज पर लॉ ऑफ लैंड होती है, प्रोसीजर है हमारा, सीआरपीसी का प्रोसीजर है, आईपी, ऐसे किसी को नहीं अरेस्ट किया जा सकता। देखिए कोई ना कोई वजह है और ये मुझे मालूम है, लेकिन वो पब्लिकली हम करना अभी ठीक नहीं समझते और वो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकते हैं। सर ऑब्जेक्शनेबल क्या है ये तो बताना होगा ना। टूल किट में लिखी हुई लाइनें बताने में किस तरीके से पूरे मामले पर असर पड़ सकता है, बल्कि इससे अगर कुछ हो सकता है तो वो ये हो सकता है सर कि राजनीति जो हो रही है उस पर विराम लग जाए। तो ये तो मुझे लगता है देश हित में दिल्ली पुलिस को आकर क्लियर करना चाहिए। देखिए राजनीति तो करने वाले करते रहेंगे, उससे दिल्ली पुलिस का कोई फर्क नहीं, बिकॉज दिल्ली पुलिस किसी राजनीतिक पार्टी की वजह से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस जो उनके सामने एक केस मिला है उसकी इन्वेस्टिगेशन एज पर लॉ और एविडेंस अवेलेबल है उसके लिहाज से कर रही है। उसमें कितने हाइपर लिंक्स हैं, उनमें क्या क्या है, वो एक एक चीज टीवी पे आके नहीं बताई जा सकती बिल्कुल भी। और उसके बताने का फर्क ये होगा कि आगे इस इनिशियल स्टेज पर ये केस को इन्वेस्टिगेशन को दिक्कत आएगी, इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होगी। जज साहब जिन्होंने रिमांड दिया 5 दिन का, उन्होंने पूरी चीज देखी है उसमें और उनको लगा था कि हाँ इसमें कुछ है एविडेंस, तभी तो रिमांड दिया। ऐसे थोड़ी 5 दिन का किसी 21 साल की लड़की का रिमांड पुलिस ने दे देगी, ऐसा नहीं होता है कभी भी। नहीं सर, सवाल में आपसे एक सेकंड यहाँ पर पलटकर ये सवाल पूछा जाएगा कि ठीक है दिशा रवि की रिमांड की तो बात आप कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल यही मामले में निकिता जेकब और शांतनु, उनको तो फौरी राहत वो भी अदालत तो नहीं दी। हाँ ये बहुत अच्छा कि आपने पूछ लिया। मैं आपको इसको क्लियर कर दूं, ये कई चैनल्स पे और कई पब्लिक के उसमें भ्रम है। देखिए ये कानून में ये है कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे सिटी में रहता है तो उसको वहां पे जमानत ऐसे नहीं दी गई कि इनके ऊपर कुछ नहीं है। उनके वकील ने खुद बोला कि मेरिट पे जमानत नहीं मिली है, ट्रांजिट के लिए जमानत होती है कि मान लो कहीं और कोई आदमी रहता है, वो समझता है कि मेरे को डर है कि कोई अरेस्ट कर लेगा, तो उसने उसको इतना दिन का प्रोटेक्शन दिया कि आप 3 वीक में जाके अपना कंसर्न जो दिल्ली की कोर्ट है उसमें जाके जमानत अप्लाई करिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। उनको 3 वीक के लिए ये कहा कि अपने कंसर्न कोर्ट में जाके आप अप्लाई करें, वहां मेरिट पे बात होगी। एफआईआर को क्यों रिवील किया आपने, ये कोर्ट ने कहा है। तो ये एक एक चीज थोड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को बताई जाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। संविधान की शपथ में इस बात को समझना होगा कि इस वक्त जांच जारी है। दिशा रवि को पहले रिमांड और अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली पुलिस का पक्ष यही है कि अभी तो मामले की जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसे में कैसे सार्वजनिक कर दे केस से जुड़ी डिटेल्स, जिसके लिए हाईकोर्ट की तरफ से भी दिल्ली पुलिस को कहा गया है कि वो संयम बरते। आज का हमारा मुद्दा था दिशा रवि की गिरफ्तारी पर हो रही सियासी खींचतान, उम्र के इर्द गिर्द जो आकर सिमट गई है। उसी पर हमने सवाल पूछा, क्या उम्र देखकर जुर्म तय होगा? इस मुद्दे पर हमने ट्विटर पर एक पोल लॉन्च किया था, लोगों से उनकी राय मांगी थी और अब पोल के नतीजे आ चुके हैं। आंकड़े आपको दिखाते हैं, जल्दी से देख सकते हैं आप। ना में 81% लोगों ने जवाब दिया है, हाँ में महज 13% लोग जवाब दे रहे हैं। 6% लोगों ने कहा है वो इस विषय पर अपनी राय नहीं जाहिर कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं 81% दर्शकों ने ना में जवाब दिया है। मतलब दर्शक कानून के दायरे को समझते हैं और उसी हिसाब से अपनी राय दे रहे हैं। आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम शो के विषय से जुड़ा सवाल करेंगे, आप एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर जाकर वोट कर सकते हैं। संविधान की शपथ के आखिरी पड़ाव में हम हैं। आज का हमारा सवाल, क्या उम्र देख के जुर्म तय होगा? आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है, उम्र का विवाद कोरी राजनीति है। कानून सबूत और गवाह के आधार पर काम करता है। दिशा की उम्र का हवाला देना मुद्दे का राजनीतिकरण है। तो संविधान की शपथ में आज इतना ही। सोमवार रात 10 बजे एक बार फिर संविधान की शपथ के साथ आपसे मुलाकात होगी।